Hello students, today we are going to perform PN junction diode in reverse bias. तो आइए देखते हैं सर्किट। जैसा कि आप लोगों को पता है, बैटरी का टर्मिनल्स जो हैं वो वोल्ट मीटर के टर्मिनल से पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहते हैं एंड एमीटर जो होता है वो बैटरी के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में रहता है। तो करते हैं सर्किट कनेक्ट। बैटरी का पॉजिटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से जाएगा एंड बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल पे जाने वाला है। अब हमें पता है कि हमें रिवर्स बायस में वर्क करना है, तो रिवर्स बायस में वर्क करने के लिए जो बैटरी का पॉजिटिव है वो डायोड के नेगेटिव पे जाना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के नेगेटिव टर्मिनल पे चला गया। अब डायोड का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको सीरीज में हम लोग कनेक्ट करेंगे किसके साथ, एमीटर के साथ, एंड एमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव जाएगा नेगेटिव पर और इसको हम लोग ग्राउंड कर देंगे इस तरीके से। ओके, अब हम लोगों को वोल्टेज की वैल्यू चाहिए, तो हमें रिवर्स बायस के लिए 30 वोल्ट एंड 100 माइक्रो एम्पियर करंट रिक्वायर्ड है। तो देखते हैं वैल्यूज़ कैसे हम लोग इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग टॉगल करके इसको ऑन करेंगे सर्किट को, सो देखना इनिशियली वोल्ट मीटर के अंदर वैल्यूज इंक्रीज होती जाएगी बट करंट के अंदर कोई भी वैल्यूज इंक्रीज नहीं होगी। तो देखते हैं, देखिए वोल्ट मीटर के अंदर स्लाइटली वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंड जैसे जैसे ग्रेजुअली वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी एमीटर के अंदर यहां पर कोई भी नंबर ऑफ डिवीजन शो नहीं हो रहे हैं। So on the different values of voltmeter, ammeter will show no deflection. But after the breakdown voltage, देखते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज कब आता है और एमीटर कब बढ़ना स्टार्ट करता है हमारा। अब देखना, अभी तक देखिए एमीटर के अंदर 0 ही डिवीजन है, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट किया, अब देखिए हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीजन है 24 एंड स्टार्ट हो गया यहाँ पर डिवीजन आना 1। लेकिन देखना बहुत छोटी छोटी वैल्यूज के लिए जो एमीटर होगा हमारा वो बहुत लार्जर वैल्यू देने वाला है। देखो केवल मैंने एक डिवीजन इंक्रीज किया है, 25 पर आया हूं मैं, एंड देन इसके अंदर नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो समथिंग 9 आ गए हैं। फिर मैं और इंक्रीज करूंगा वैल्यू को, फिर मैंने एक डिवीजन इंक्रीज किया, ये अराउंड आ गया है आपका 9 के आसपास। तो वैल्यूज जो हैं वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ऑन द स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्ट मीटर करंट विल एमीटर विल शो लार्ज वैल्यू ऑफ करंट। ओके, देखो स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्ट मीटर करंट इंक्रीज हो रहा है। तो ये है हमारा प्रैक्टिकल रिवर्स बायस के लिए। अब हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आइए कैलकुलेशन पार्ट पे चलते हैं। देखिए रिवर्स बायस के लिए वोल्ट मीटर रीडिंग लिखना चाह रहे हैं हम लोग, तो ऑब्जर्वेशन टेबल बनती है नंबर ऑफ डिवीजंस मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट एंड एमीटर रीडिंग बनती है नंबर ऑफ डिवीजंस मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। सो लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर का फॉर्मूला है टोटल रेंज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजंस। हम लोगों ने देखा था वोल्टेज है हमारा 30 वोल्ट एंड नंबर ऑफ डिवीजंस है वहां पर 60। सो लीस्ट काउंट विल बी 0.5 एंड एमीटर में 100 माइक्रो एम्पियर टोटल रेंज है और नंबर ऑफ डिवीजंस काउंट कर रखे हैं 50। सो डिवाइडेड बाय 50 इट विल गिव 2। ओके, अब हम लोगों को वैल्यूज लिखनी है। तो इनिशियली हम लोगों ने देखा कि वोल्ट मीटर की वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही है। वोल्ट मीटर के 5 डिवीजन पे एमीटर जो है वो 0 पे ही है। देन हम लोगों ने इसके 20 डिवीजन ले लिए, तब भी ये वैल्यू क्या शो कर रहा था, हमें 0 शो कर रहा था। अब 5 है, इस 5 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर इज 0.5 एंड लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर इज 2। सो 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, हियर 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, 0 एमीटर के लिए हम लोग लगा देंगे एम्पियर, इसलिए लगा देंगे 0 एम्पियर। ये हम लोगों को देगा 2.5 वोल्ट। ओके, सेम 20 इंटू 0.5
फिर वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं उसके लिए हम लोग इसके कैलकुलेशन करेंगे। जैसे ही हम लोग इनिशियली वैल्यूज़ 0 पर लेकर के ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो करंट की वैल्यू 0 आती है, तो जो ग्राफ होता है वो 0 पर इस तरीके से राइज करता है एंड देन ग्राफ एक सर्टेन टाइम के बाद में एकदम से रैपिडली इंक्रीज होता है। देखो, तो जिस वोल्टेज पर करंट की वैल्यू रैपिडली इंक्रीज होती है उस वोल्टेज को बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रेकडाउन वोल्टेज। और यही ब्रेकडाउन वोल्टेज हम लोगों को इसमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। ओके, क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग।